हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज। आज की हम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर हेडेड बाय द। मंत्री परिषद का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? हमारी पार्लियामेंट में जो मंत्री परिषद होती है उसका नेतृत्व कौन करता है? तो उसका नेतृत्व किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो ये बताता है आर्टिकल 75(3). अनुच्छेद 75(3) ये बताता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव बीन इलेक्टेड अप टू जून 2022 हु वर आल्सो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। कि जून 2022 तक भारत के कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं? तो ये थे 6। उनमें से 6 कौन कौन थे? फर्स्ट थे मोरारजी देसाई। दूसरे थे इसमें चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और उसके बाद HD देवेगौड़ा और अभी जो वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये 6 जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने अपने स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कैबिनेट ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। कि किस प्रधानमंत्री की कैबिनेट में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने? मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री बने थे पहली बार, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है, which article of the Constitution of India provides that there shall be a council of ministers with the Prime Minister as its head to aid and advise the President, who shall exercise his or her functions in accordance to the advice। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक परिषद होगी और उसके प्रमुख कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो ये बताता है आर्टिकल 74(1). अनुच्छेद 74(1) ये बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके प्रमुख होंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद इसमें एक तो 42वां और एक 44वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद से ये कहा गया कि जो मंत्री परिषद के द्वारा सलाह दी जाएगी वो राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी होगी, कंपल्सरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन इंडिया इम्पीचमेंट प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया किसको पद से हटाने पे लागू नहीं होती है? तो महाभियोग की प्रक्रिया प्रधानमंत्री पे लागू नहीं होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के राष्ट्रपति। इन तीनों को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री के केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी आर एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। संसदीय प्रणाली में वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर विधायी, न्यायिक और आपातकाल का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसकी सलाह पर राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का और इमरजेंसी पावर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग shall communicate to the president all the decisions of the council of minister under article 78। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो ये है प्रधानमंत्री।
हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 78 है वो ये कहता है कि मंत्री परिषद से संबंधित जितने भी निर्णय हैं या मंत्री परिषद ने कोई निर्णय लिए हैं तो उनके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, ये बताया गया है आर्टिकल 78 में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करता है। तो मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं जो कि कैबिनेट सदस्य होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। स्थानीय सरकार मंत्री जो हैं मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा हमारा, मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग बिकेम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस। कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं 2 बार गुलजारी लाल नंदा। ये एक बार तो 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी उस टाइम कार्यवाहक बने थे। एक बार बने थे 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी। तो इन 2 समय पर जो है वो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कुछ समय के लिए रहे थे। अगला क्वेश्चन है, गुलजारी लाल नंदा टुक ओवर एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर। कि गुलजारी लाल नंदा ने कौन से प्रधानमंत्री के निधन के बाद दूसरी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार कब बने थे, 1964 में 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था और 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। और ये एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। इनके बाद कोई भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं रहा है। पहले वह एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कमिटी TERC। निम्नलिखित में से कौन व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख होता है। तो इसका प्रमुख होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं। जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, कितना, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विच प्राइम मिनिस्टर वॉज बोर्न आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। भारत को कौन से प्रधानमंत्री का जन्म स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ है। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनका जन्म 1950 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज फ्रॉम 1977 टू 1979। 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस समय उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम और ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जनता पार्टी से। जनता पार्टी से ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं जगजीवन राम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स डिड नॉट फेस पार्लियामेंट। इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया। तो ये थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल रहा था 28/7/1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे थे और प्रधानमंत्री के रूप में ये कभी भी संसद में नहीं गए। प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने संसद का सामना नहीं किया। वैसे जो चौधरी चरण सिंह है वो एक तो प्रधानमंत्री रहे हैं इस कार्यकाल के लिए, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, डेप्यूटी PM भी रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं और 2 बार ये यूपी के CM भी रहे हैं। ये हो गई चौधरी चरण सिंह के बारे में बात। नेक्स्ट है,
विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग मोरारजी देसाई रिजिम? कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट ही कैन बी ए मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द टू हाउसेज विल बी इन। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य कितने समय में होना होगा? कोई भी व्यक्ति है उसको हमने मंत्री परिषद का सदस्य बना दिया, जबकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो राज्यसभा का ना लोकसभा का, और उसको सीधा ही हमने मंत्री बना दिया मंत्री परिषद में। तो उसके पास 6 महीने का समय होता है कि 6 महीने में उसको या तो चाहे वो जिसमें चाहिए तो लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं से भी चुनाव लड़के आना चाहिए और सदन का सदस्य बन सके। कितना टाइम पीरियड है? 6 महीने का। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। CSIR हमारा हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। ये हो जाएगा CSIR के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर? कि निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं? तो TT कृष्णमाचारी भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, यशवंत सिन्हा भी रहे हैं, अरुण जेटली भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, VK कृष्ण मेनन ये भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। TT कृष्णमाचारी जो है वो हमारे 57 से 58 तक वित्त मंत्री रहे थे। उसके बाद यशवंत सिंह रहे थे 1998 से 2002 तक, और अरुण जेटली जी तो अभी भी 2014 से 19 तक वित्त मंत्री थे, 2014 से 2019 तक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी VK कृष्ण मेनन। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज ए फंक्शन ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? शिक्षा जो है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय का कार्य है? शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं वो किस मंत्रालय के तहत आएंगे? तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन 1947? 1947 में सबसे पहले केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? 1947 में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था RK शनमुखम सेठी ने। ये हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK शनमुखम सेठी पहले वित्त मंत्री हो गए। नेक्स्ट है, हु सर्व्ड एज ए फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में किसने कार्य किया? सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पहले गृह मंत्री भी थे स्वतंत्र भारत के, और पहले फर्स्ट डेप्यूटी PM भी थे, फर्स्ट डेप्यूटी PM। ये पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेके कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।